हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय साइंस पेपर 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप लोग प्लेटफार्म और किरण पब्लिकेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके ज़रूर देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेस्ट पेपर 11 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 11 का पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फलस का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि ऊर्जा अदिश राशि है, बल आघूर्ण संवेग ये सब सदिश राशि है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र है? तो ये सिस्मोग्राफ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, चाल एवं वेग का मात्रक है? तो चाल एवं वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो ये आइंस्टीन को बोलते हैं भौतिक विज्ञान का पिता। 7 नंबर क्वेश्चन है, E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, E बराबर mc²। 8 नंबर क्वेश्चन है, समतल कोण का मात्रक है? तो समतल कोण का मात्रक है रेडियन होता है समतल कोण का मात्रक। 9 नंबर क्वेश्चन है, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नौचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो ये मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन है? तो ये संवेग, त्वरण, आवेग ये सभी सदिश राशि हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैंडिला किसका मात्रक है? तो ये ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो ये 0.001 मिमी का होता है, मिलीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तापमान को हम लोग बोलोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्वेश्चन है, 1 कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट हीरा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल की प्रवाह दर मापा जाता है? तो ये क्यूसेक से जल की प्रवाह दर को मापते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो ये
9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, मापक की ऐसा पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1967 में स्वीकार किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है? तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसा मात्रक। 22 नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप के मापन में हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक ये दूरी की इकाई है पार्सेक। 24 नंबर क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये किया गया है 1971 में। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो वेग जो है ये सदिश राशि होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बल का सीजीएस मात्रक होता है? तो डैन होता है बल का सीजीएस मात्रक, और न्यूटन एसआई मात्रक होता है बल का। 28 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है? तो कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर होता है? 1 न्यूटन जो है 10⁵ डैन के बराबर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर कहलाता है? तो ये कहलाता है त्वरण कहलाता है वेग परिवर्तन की दर। 31 नंबर क्वेश्चन है, सागर की गहराई किससे मापी जाती है? तो ये फायदोमीटर से हम लोग सागर की गहराई को मापते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो ये 7 होता है एसआई पद्धति में। 33 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण की बीमा है? LT-2 होता है त्वरण की बीमा। 34 नंबर क्वेश्चन है, घनकोण का मात्रक है? घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है घनकोण का। 35 नंबर क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? तो ये पॉलीग्राफी है जिससे झूठ का पता लगा सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, पनडुब्बियों के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पेरिस्कोप का यूज होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री दूरी मापने की इकाई है? तो ये है नॉटिकल मील। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है? तो ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बल गुणनफल होता है? तो ये द्रव्यमान और त्वरण का बल और गुणनफल, त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल बल होता है। F बराबर ma होता है। ठीक है। अगला सेट है टेस्ट पेपर 12 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 12 का पहला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़ा सुखाने वाला और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, तो ये जो है
किस पे कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो वस्तु का भार जो है ये ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गति के नियमों के प्रतिपादक हैं तो ये हैं न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है कैंची, पिलास और हैंडपंप, ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं तो ये सरौता जो है ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो ये लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है तो ये कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम, इसी को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु का भार शून्य होता है, वस्तु का भार केंद्र पर शून्य हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। 10 नंबर क्वेश्चन है, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है तो ये विराम के जड़त्व के कारण गिरता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो ये गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम की खोज किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोग्राम किसके बराबर होते हैं? 1 किलोग्राम तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? तो ये प्रवलयकार होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो बल की परिभाषा जो प्राप्त होती है ये न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये स्नेहक का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भार का मात्रक है, भार का मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन होता है भार का मात्रक। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है न्यूटन। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेपीय गति के उदाहरण हैं तो ये हैं धनुष से छूटा बाण और तोप से निकला गोला, उपरोक्त दोनों सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है, वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई तो ये है द्रव्यमान है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है तो ये 1/6 गुना होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है तो ये 1/81 गुना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर। 24 नंबर क्वेश्चन है,
किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा, तो ये 100 न्यूटन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, तो ये कहलाता है संवेग कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह ये अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। 27 नंबर क्वेश्चन है सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है, तो ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है वाहनों में स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, तो ये 45 डिग्री। 30 नंबर क्वेश्चन है चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा, तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है चिमटा। 31 नंबर क्वेश्चन है कार्य बराबर होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तब कार्य बराबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट का कार्य। 33 नंबर क्वेश्चन है डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, तो ये विराम से जड़त्व का कारण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है संवेग की बीमा होती है, तो संवेग की जो बीमा होती है ये होता है mL_1 होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है वस्तु का भार कम होता है। वस्तु का भार कम कहाँ होता है, तो ये विषुवतीय रेखा पर वस्तु का भार कम हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 11 और सेट 12 का अध्ययन किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।